ठीक है भाई, वोल्ट मीटर और स्टार्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर is a device which is used to measure the potential difference, है ना? What is voltmeter? It is device, it is a device which is used to measure potential difference across two terminal दो टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। Is used to measure the potential difference between two terminals। देखो जैसे इसका सिंबल जो होता है वोल्ट मीटर V इस प्रकार से होता है, ऐसे, है ना? जैसे मान लिया कोई रेजिस्टेंस है, ऐसे करके सर्किट में रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस। मान लिया हमारा सर्किट है, ये V वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है ना? तो इसके अक्रॉस अगर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है दो टर्मिनल के बीच, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? वोल्ट मीटर लगा दोगे, ऐसे करके, ऐसे लगा दोगे, है ना? ये जो लगता है ये पैरेलल में लगता है, इट इज कनेक्टेड, ऐसे लिख लेंगे, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जो एमीटर होता है वो कैसे लगाते हैं बेटा? वो सीरीज में लगाते हैं। क्लियर है क्या बात? वो सीरीज में लगाते हैं। बेटा साउंड क्लियर आ रही है सब लोगों को? आप एक बार मेरे को बता दो। साउंड क्लियर आ रही है क्या बच्चों? ठीक है ना? हाँ, थोड़ा पंखा चल रहा है तो इस वजह से झर नहीं होनी चाहिए, बस ये बात। सही है भाई? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना, वोल्ट मीटर बनाना है यहाँ पे। भाई लिख लो, हाउ टू कन्वर्ट। अब वोल्ट मीटर बनता कैसे है? हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वोल्ट मीटर भी कोई अपने आप में कोई नया डिवाइस नहीं है, बल्कि ये भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है ना भाई? ये भी कोई नया डिवाइस नहीं है, रेदर इट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर। कैसे बनता है? कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में? बताओ, है ना? ए हाई रेजिस्टेंस is connected, a high resistance is connected in series with galvanometer, जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर,
ये उसका रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है भाई। यदि इस गैल्वेनोमीटर में, ये तो है गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें, जो सीरीज SE, कल था SH, आज है SE। तो ये जो पॉइंट, ये जो चीज बनती है यहां से लेके यहां तक, ये बस सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये क्या बन जाती है बेटा, वोल्ट मीटर बन जाती है। वोल्ट मीटर कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा ये, वोल्ट मीटर। लो ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये A टर्मिनल, बन गया वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि आप हाई रेजिस्टेंस लगा दें, हाई, देखो मैंने इसे बहुत बड़ा बनाया है, ये हाई रेजिस्टेंस, जब आप इसमें हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जो लो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगा दोगे तो एमीटर बन जाएगा। हाँ भाई, कॉपी हो गया बच्चों। देखो जब कॉपी कर लेना तो बता देना। पहली बार है इस किताब की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं गिरने का नहीं है वैसे, तो कोई चांस नहीं है, मैंने नहीं कर सोचा काश तक है ही नहीं है, लेकिन केयर रखनी अब नहीं गिरेगा, मतलब हो गया बेटा। चलो अब देखो, जैसे ये तो है गैल्वेनोमीटर, भाई ये तो गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे, ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस, हाई और रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये बन गया। तो जब आप वोल्ट मीटर, ये बन गया वोल्ट मीटर, क्या बन गया बेटा, ये वोल्ट मीटर। इसे ऐसे लगाओगे आप, जैसे मान लो एक सर्किट है ऐसे, ये सर्किट है ना, ये हमारे पास बैटरी है, तो इस बैटरी से जैसे R1 है, R2 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल नापना है, मान लिया ये रेजिस्टेंस R1 है और V1 नापना है, तो क्या करोगे आप, इसे ऐसे कनेक्ट कर दोगे। तो गैल्वेनोमीटर में एक तो यहाँ पे होता है Rg, होता नहीं होता है Rg, और एक यहाँ पे एक निडल होती है, तो ये डिफ्लेक्शन बताती है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हम कंसीडर करेंगे, जो फुल स्केल इसमें करंट जाती है, जब इसमें IF, इसके जो पैरामीटर होंगे, जैसा मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे दिया उसमें, मान लिया 10 मिली एम्पियर है, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस दे दिया Rg, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे दिया, मान लिया 100 ओम है। आ गई क्या बात समझ में, बोलो
तो जैसे ये है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, है ना। अगर जो मान लिया मैं इसके बीच में ये रेजिस्टेंस ना लगाऊं, ये रेजिस्टेंस नहीं लगाऊं, तो देखो जैसे हम इस गैल्वेनोमीटर को किसी एक बोल्ट पे लगाएंगे, ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मान लिया हमने आरएससी नहीं लगाया, तो ये तो हो जाएगा आरजी, कितना है 100 ओम, ये ना 100 ओम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, मान लिया 10 मिली एम्पियर। तो इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भाई, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, आई एफ इंटू आर जी। आई एफ कितनी है 10 मिली एम्पियर और आर जी की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 वोल्ट। यानी कि ये अगर जो हम केवल गैल्वेनोमीटर को ही यूज करें तो 1 वोल्ट पर इसकी जो सुई है ना पूरी घूम जाएगी। कितने वोल्ट पर, 1 वोल्ट पर। लेकिन हमें तो नापना होता है, बहुत वोल्ट नापना होता है। जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, ये मान लिया हमारे पास 5 ओम, ये हमारे पास 4 ओम है और ये हमारे पास 6 ओम है, मान लिया, है ना, 5 ओम है। तो V1 कितना आएगा यहाँ पे, V1 आ जाएगा 4/4 + 6 × 10, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 = 4 वोल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा V1, R1/R1 + R2 × V। तो R1 कितना है 4/4 + 6 × 10 बराबर 4 वोल्ट। बताओ वोल्टेज तो और भी ज्यादा हो सकता है, मान लिया 100 वोल्ट लगा दे तो ज्यादा आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से हम नाप ही नहीं सकते, केवल और केवल गैल्वेनोमीटर 1 वोल्ट में ही, ये 1 वोल्ट में ही फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। तो हमें इसकी रेंज बढ़ानी है, तो क्या करते हैं हम, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसमें। क्लियर है क्या बात? हाई रेजिस्टेंस लगाने से इसकी रेंज जो है वोल्ट मीटर की बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी देखो, इफ ऐसे लिखेंगे, पहले तो इसे कॉपी कर लो, वन वोल्ट तक ही नाप सकते हैं भैया। तो टू इंक्रीज द रेंज, कॉपी कर लो, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो। therefore to increase the range of voltage measurement measured a high series resistance is connected है ना। कैसे कनेक्टेड करेंगे, ये तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर Rg और एक यहां पे हो जाएगा RSE। बोर्ड पे देखो ये बन गया वोल्ट मीटर। क्या बन गया बेटा, ये वोल्ट मीटर। अब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो करंट बदलेगी नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो अब भी उतनी रहेगी, Rg भी उतना रहेगा, लेकिन ये वोल्टेज रेंज है ना ये बदल जाएगी। हाँ भाई, रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, Rg प्लस RSE। पोटेंशियल डिफरेंस V डैश और करंट क्या है, तो V डैश इज इक्वल टू IF इंटू
RE प्लस RS। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यदि आपको V डैश वोल्टेज नापना है अपॉन IF इक्वल टू R सीरीज RG, तो सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको V डैश अपॉन IF माइनस RG। इसे आप V मान लो, चलो है ना, V डैश अच्छा नहीं लगता, ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये V अपॉन IF माइनस RG। इतना रेजिस्टेंस भैया आपको लगाना पड़ेगा वोल्टेज में वोल्ट मीटर में बदलने के लिए। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। चलो ठीक है भाई, ये बात है। तो अब आप एक क्वेश्चन लिखो, वोल्ट गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है अपने को। कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लो, देखो फॉर एग्जांपल फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस, find the series resistance to convert the galvanometer to convert the galvanometer into voltmeter which can read up to 50 volt if Rg is equal to 100 ohm, full scale deflection is equal to 1 milliamp। ये है ना भाई, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर जा सकती है और रेजिस्टेंस जो है इसका 100 ओम है। बताओ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसमें इसे कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में।
से कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना अपने को इसे। कैसे करेंगे भाई कन्वर्ट? अरे फॉर्मूला ये रहा। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि इसे याद कर लेते हैं भाई, नीट और आईआईटी जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की, याद कर लो। लेकिन मैं तो कहूंगा थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बना ही लो फॉर्मूला, जैसे चित्र मैंने इसलिए बनाया, यहां पे जोड़ना पड़ेगा आपको आरएससी, और ये बन गया वोल्ट मीटर। लो तो ऐसे बन गया ना वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर V इक्वल टू IF इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया A और B के बीच में, RG प्लस RSC। लो क्या याद रखूं मैं इसमें? अब कुछ भी याद नहीं रखूंगा नहीं, ये है। अब V रेंज दे रखी है उसने, कितनी रेंज है भाई? 50 वोल्ट। V कितना दे रखा है? 50 वोल्ट, ये रहा। तो 50, और IF कितना दे रखा है? 10 मिली एम्पियर, ये रहा। और RG कितना है? 100। और RSE सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है। सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 50। करो सॉल्व, और RSE की वैल्यू निकाल दो तेजी से। यह है आपका कितना है बेटा? 4900 ओम। बिल्कुल सही है। 50 इंटू 10 की पावर -2 है ना, 100 प्लस RSC, ये इधर जाएगा 50 बटे 10 की पावर -2, 100 प्लस RSE, मैं इधर लिख देता हूं बेटा। V की वैल्यू क्या रख दी हमने? 50 वोल्ट। ये दे रखा है क्वेश्चन में रेंज, तो ये ऊपर जाएगा, तो 5000 बटा बराबर 100 प्लस RSC, ये इधर जाएगा तो 4900 RSC। तो RSC कितना आ गया? 4900 ओम और 4.9 किलो ओम इज सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। सही बात है, आपने कुछ कर रखी है, आप कुछ अपलोड कर दूंगा इन सारी मतलब आप अपनी सारी लिंक जनरेट करना पड़ता है, उसे शेयर करना पड़ता है। तो एक बार करना हाँ भाई, हो गया बच्चों? चलो, तो ये बात है। तो यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हाई 4900 4.9 किलो। जबकि अमीटर में बदलने के लिए वेरी लो शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है ना। चलो, अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। देखो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल, जैसे ये V है, ये R1 है, ये R2 है, इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2 होता है। दोनों में क्या सेम है? करंट। तो V इक्वल टू IR, तो करंट कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। तो इसलिए V1 जो होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है,
तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V होता है, और V2 जो होता है वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V होता है। बताओ, ये पोटेंशियल डिवाइडेड रूल है। अब आप मेरे को फिर से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ये है हमारे पास एक बैटरी, 200 वोल्ट की बैटरी को आपने 100 ओम और 200 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कितना आएगा? V1 आएगा, क्योंकि करंट सेम है तो V इक्वल टू IR, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। नहीं, तो V1 क्या आएगा? 100 अपॉन 100 प्लस 200 इंटू 200, तो कितना आएगा? 100 बटे 300 इंटू 200, ये कट गया तो आ गया 200 बटे 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। कॉपी करो। मैसेज कर देगा मेरे को, क्या मैसेज कर दिया करो दोबारा से, मैसेज बहुत आते हैं बहुत, तो नीचे चला जाता है ना, वही आते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत मैसेज आते हैं, कहाँ से आते हैं आपने तो सब जानने वाले, वो सब नीचे चले जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है, वो नीचे चले जाते हैं तो देना नहीं। हाँ भाई हो गया बच्चों। अरे बोल दो बेटा डन सर। डन सर। हाँ वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें नापना है भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे नापना भी है, मेजर करना है इसे। मान लिया जब हम इसे मेजर करेंगे तो हम लाएंगे वोल्ट मीटर, खरीद के लाएंगे दुकान से, क्यों ऐसे लगा देंगे, ये वोल्ट मीटर लाइएगा और लगा दिया इसके अक्रॉस। लेकिन जब ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे बैटरी लग रही है कितने वोल्ट की, मान लिया 200 वोल्ट की, तो सर्किट ही चेंज हो गया। अबे यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के अंदर होता क्या है, वोल्ट मीटर के अंदर होता है एक तो आरजी और एक आरएससी। बताओ ये होता है वोल्ट मीटर के अंदर। तो जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है टोटल आर ए बी,
बता सकते हो भाई आर ए बी किसके बराबर होगा? आर ए बी होगा आर जी प्लस आर एस सी के। इसका मतलब आपने वोल्ट मीटर तो लगाया ही लगाया है, साथ में इसे लोड कर दिया आपने कितने रेजिस्टेंस से? आर जी और आर एस सी रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। कुल मिला के बात ये है। नहीं आई बात समझ में? सर्किट में करंट चेंज हो जाएगी, सर्किट का वोल्टेज चेंज हो जाएगा, समझे? तो मान लेते हैं ये जो वोल्ट मीटर लगाया आपने, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 600 ओम है, 600 ओम है, मान लिया 600 ओम। इसे तो रफ में लिख लेना आप, है ना भाई, 600 ओम है। तो जब आपने इसमें एक वोल्ट मीटर को लोड की तरह लगा दिया, कोशिश तो की आपने कि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल नाप लें इसे, जो ये आ रहा है। जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया तो बल्कि आपने क्या कर दिया, आपने एक 600 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया इसके सीरीज में, ऐसे करके ये लगा दिया आपने 600 ओम का रेजिस्टेंस, 200 वोल्ट। और ये कितना था भाई रेजिस्टेंस? ये था 100 ओम, ये कितना था? 200 ओम। आपने वोल्ट मीटर की फॉर्म में एक 600 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। बताओ, तो अब तो वोल्टेज ही चेंज हो जाएगा। अरे वोल्टेज ही चेंज हो गया अब तो भैया। कैसे? ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इतना आएगा। ये आ गया, कितना आ गया? 600 इंटू 100/700, ये आ जाएगा 600/7 ओम। ये टोटल मिला के रेजिस्टेंस। देखो सर्किट कैसा बन गया, फिर सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। ये आ जाएगा 200 ओम, 200 ओम, ये आ जाएगा 600/7 ओम। ये हो गई बैटरी कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की। सर्किट सेम है, सर्किट सेम है। आपने केवल एक लोड लगा दिया इस पे, वोल्ट मीटर लोडिंग की तरह काम करने लग गया। तो नापना था आपको वोल्टेज, आपने उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिया। रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये होंगे ना दो रेजिस्टेंस, 600 ओम का रेजिस्टेंस। नहीं, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो आप, कितना होगा? क्योंकि 600/7 ओम V1 डैश। बताओ अब V1 डैश कितना होगा? रीडिंग जो होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कॉपी करो, कितना आएगा रीडिंग?
कॉपी कर लेना तो बता देना। अरे हो गया बेटा? Yes. हाँ बोल दिया तो यार। तो V1 डैश निकाली नहीं निकाली? कितनी आएगी रीडिंग? रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? 200 बटे 3 वोल्ट। लेकिन अब रीडिंग आएगी, है ना, ये आएगी 600 बटे 7 बटे 600 प्लस 7 प्लस 200 इंटू कितना आएगा? इंटू 200 वोल्ट। ये आ गया ना? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वोल्ट। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो ऊपर तो बचेगा 600, ये बचेगा 600 प्लस 7 दूनी 1400, है ना भाई, इंटू 200 कितना आएगा? यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं। ये ना, ये आएगा आपका 600 बटे 2000, नहीं 600 बटे 600 प्लस 1400 2000 इंटू 200। ये तो बहुत ही अच्छा बन गया है 60 वोल्ट। बताओ रीडिंग आ रही है 60 वोल्ट। आनी कितनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए 66.67 वोल्ट। तो रीडिंग कम हो गई, वोल्ट मीटर ने इसका काम खराब कर दिया। एक्चुअल में इस पे तो पहले 66.7 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही आपने वोल्ट मीटर लगाया तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो वोल्टेज भी चेंज हो गया। तो रीडिंग कितनी आएगी? 60 वोल्ट। यानी कि रीडिंग में गलती आ गई। अरे एरर हो गई ना रीडिंग में, इसका मतलब। तो अगर जो वोल्ट मीटर में एरर कम से कम हो तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को कैसा होना चाहिए? Infinitely large. हाँ, वेरी लार्ज होना चाहिए, इनफाइनाइटली लार्ज। कॉपी कर लो इसे। लिख लेंगे द रीडिंग should be 200 upon 3 volt, 67.7 volt, but it is reduced to 60 volt while voltmeter is connected to measure the potential difference, that is voltmeter produced loading effect. It produced loading effect. लोड मानने लगता है ये, है ना? So reduce the resistance of voltmeter should be high as much as possible. क्लियर है क्या बात? जितना ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो वोल्ट मीटर का, उतना ही कम एरर आएगी। टू रिड्यूस द एरर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be high
as much as possible, जितना ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो। भाई आपसे उसमें ये परसेंटेज एरर वगैरह भी पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर लगाने पे परसेंटेज एरर कितनी आई, तो ये सब भी आप बता देना, है ना। ये मैंने कराया नहीं है क्वेश्चन, इसमें आप कर लेना अपने आप से। कर लो कॉपी तेजी से। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, हाँ भाई, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी, बता सकता कोई बच्चा? हाँ, रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, है ना। देखो कैसे, रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट कैसे पता है? मान लीजिए रेजिस्टेंस है और आपको ये कोई बैटरी लगाई आपने और ये R1 है और ये R2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नाप रहा है, तो पता है वोल्ट मीटर आप कैसा लाएंगे? इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब ये होता है, एक रेजिस्टेंस जो AB है वो इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ऐसे लिख दे, वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये होता है, ये तो हो गया R1, तो जो वोल्ट मीटर है ना ये ओपन सर्किट है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कब होगा? जब ये ओपन सर्किट होगा, इस तरीके से। आ गई क्या बात समझ में? ये है, दिस इज R2, दिस इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये कैसा है? आइडियल वोल्ट मीटर। इसका मतलब यह है कि आपने एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को लगाया तो मतलब कुछ सर्किट में परिवर्तन थोड़ी ना आया, फिर जैसे था वैसे ही है, रेजिस्टेंस लगा दिया इनफाइनाइट, बस ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है इनफाइनाइट। दिस इज व्हाट आइडियल वोल्ट मीटर। ये क्या है? ओपन सर्किट। जब भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा उसे हम क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। और रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उसे क्या कर देंगे बच्चों? बता सकता है कोई रेजिस्टेंस जीरो हो तो? जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस।
कर लो भी कॉपी बच्चों। Yes, sir. चलो ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा है ना। अब इस तरीके से अपन ने वोल्ट मीटर भी पढ़ लिया, लेकिन एक सवाल कर लेते हैं है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी पर और करंट सेंसिटिविटी पर, है ना। जैसे मान लिया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लिख लो। इफ ए गैल्वेनोमीटर has current sensitivity has current sensitivity 50 division current sensitivity having sensitivity 5 division यहां पे इधर लिखता हूं मैं, has current sensitivity 5 division per milliampere and voltage sensitivity is 2 division per volt. Total division and galvanometer has if galvanometer has total 50 division, then find first IG बोले या IF बोले, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एक तो ये बात हो गई। दूसरा VG है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, लिखते जाओ भाई। थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG। फोर्थ फाइंड RSH shunt resistance to convert into a meter which can read up to 2 ampere। सही है भाई। फिर find RSC to convert into voltmeter which can read up to 50 volt। ये है भाई सवाल। आसानी सवाल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है।
हाँ भाई बच्चों कैसे करेंगे? ओ हाँ भाई कैसे करें बताओ? 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। देखो इधर ऐसे डिवीजन होते हैं ना यूं करके, तो सुई तो ऐसे जाती है 0 पे, और फिर यहाँ डिवीजन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है। आगे बात समझ में? टोटल कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। 0 ये 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50। क्लियर है क्या बात भाई? अब ये है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है 2 डिवीजन पर वोल्ट मीटर। तो 5 डिवीजन, जब यहाँ पे 5 डिवीजन है, यहाँ पे आ गई, तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी इस कॉइल में? ऐसे जाती है ना करंट, यूं करके, यूं। हाँ भाई करंट जा रही होगी 1 मिली एम्पियर जा रही होगी। जब यहाँ 1 मिली एम्पियर करंट है, तो यहाँ ये कहां पे आ गया? 5 पे आ गया। नहीं आई बात समझ में? तो कैसे लिखेंगे? 5 डिवीजन, 5 डिवीजन में करंट कितनी फ्लो होती है? 1 मिली एम्पियर। तो जब एक डिवीजन में करंट कितनी फ्लो होगी? 1/5 मिली एम्पियर। तो टोटल कितने डिवीजन है भाई? 50। तो 50 डिवीजन में जब ये 50 डिवीजन पर आ चुका होगी सुई, तब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी वो पूछ रहा है, इनटू 50 मिली एम्पियर। कितने हो गए? 10 मिली एम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई फुल स्केल? 10 मिली एम्पियर। तो जब ये 10 मिली एम्पियर जाएगी यहां से, यहां पे कितना होगा? 10 मिली एम्पियर। तो निडल जो है ये यहां पे पहुंच चुकी होगी, यहां पे आईएफ 50 मिली। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गई इसकी 10 मिलियन। पहला पार्ट का आंसर है ये फर्स्ट, आईजी। वीजी और बता दो, कोई बच्चा बता सकता है वीजी? सेकंड, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज 25 क्या? 25 मिली वोल्ट है ना, क्योंकि 50 तो कुल डिवीजन है और 2 डिवीजन पर वोल्ट रीड करता है। कॉपी कर लो भाई इसे।
नहीं, ये तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो वोल्टमीटर नहीं बना सकते हो, एम्पियर मीटर भी बना सकते फिजिकल टू आई आर, आर रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। कॉइल का रेजिस्टेंस नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, थर्ड में, कॉइल का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक तो बोर्ड तक ही रीड कर सकते हैं ना इससे, एक को फुल स्केल जैसे 10 मिली एम्पियर वोल्टेज डिफ्लेक्शन में, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज निकालो कितना आ रहा है, 25 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट पर मिली वोल्ट है वो बेटा। टू डिवीजन पर मिली वोल्ट है, इसे सही कर लेना बेटा, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। कैसे, ध्यान से देखो, यानी कि ये है ना ऐसे, यहां तो 0 होगा और ये ऐसे डिवीजन बने होंगे, डिवीजन बने होंगे, डिवीजन बने होंगे, कितने होंगे 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसे होंगे। तो 2 डिवीजन होते हैं, यहां पे तो एक कॉइल ही होगी ऐसे करके, यू करके कॉइल होगी ऐसे, है ना भाई। जब यहां पर वोल्टेज लगाओगे आप 2 वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, जब आप वोल्टेज लगाओगे इसके अक्रॉस 1 मिली वोल्ट, तो पता है कितने डिवीजन पे आ जाएगा, 2 डिवीजन पे। जब आप इसके अक्रॉस 1 मिली वोल्ट अप्लाई करोगे तो डिवीजन कितने दिखाएगा, ये 2, ये है ना 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। यदि आप इसके अक्रॉस 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल लगाओगे तो कितना डिवीजन आएगा, कितना डिवीजन, हाँ भाई दोबारा से देख लो इसे, हमने 1 मिली वोल्ट लगाया है यहां पे, तो डिवीजन पे दिखाएगा 2। अगर जो मैं इसमें 2 मिली वोल्ट लगा दूं तो इसकी नीडल कितने पे आ जाएगी बताओ, कितने पे आ जाएगी बच्चों, 4 पे, 2 मिली वोल्ट पे 4 पे, ऐसे आई बात समझ में। तो हम ये देखेंगे इस तरीके से कि 2 डिवीजन में रीड करता है ये 1 मिली वोल्ट, 2 डिवीजन में रीड करता है 1 मिली वोल्ट, तो एक डिवीजन में कितना रीड करेगा, 1/2 मिली वोल्ट। टोटल डिवीजन कितने हैं 50, तो जब ये 50 डिवीजन पर सुई आएगी तो 50 डिवीजन पर कितना करेगा भाई, 50 यानी 25 मिली वोल्ट, यानी ये कहां तक रीड कर सकता है, 25 मिली वोल्ट पर ये फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। ये कहने का मतलब है 25 मिली वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दो आप तो फुल रीडिंग दे देगा। अरे कॉपी कर दो यहाँ जल्दी से।
वेरी गुड। सेकंड, थर्ड का आंसर क्या आएगा बताओ भाई? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। देखो इधर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितने वोल्टेज पे आता है भाई? फुल स्केल, अरे कॉइल तो एक ही है। देखो इधर थर्ड में भाई ये कॉइल है, ये कॉइल है ऐसे करके, ये यहां से लेके यहां तक जाती है, मान लो फुल स्केल पे चली जाती है, तो फुल स्केल पे जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 25 मिली वोल्ट। तो फुल पे जाएगी तभी तो जाएगी। 0 ऐसे ऐसे करके कितने डिवीजन है? 50, 10, 20, 30, 40, 50 है ना भाई? अरे फुल स्केल पे है तो करंट भी तो फुल स्केल वाली जा रही होगी। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो होगा Rg वो निकाल लेंगे इससे। ये फुल स्केल वोल्टेज हो गया और ये फुल स्केल करंट। फुल स्केल करंट कितनी आई थी भाई? 10 मिली एम्पियर आई थी। बोलो, और कब आएगा ये? जब 25 मिली वोल्ट लगेंगे। तो हमें वोल्टेज पता है इसके अक्रॉस, हमें वोल्टेज पता है, V = IR लगा देंगे। फुल स्केल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट, फुल स्केल करंट VF, इसे VF लिख लेना बेटा। कहां पे है? यहां पे लिख लेना VF 25 मिली वोल्ट, ऐसे करके लिख लेना। और ये तो IF थी सही है ना, तो IF कितनी आ गई? 10 मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस आएगा Rg। तो 25 इंटू 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस, ये कट गया। तो Rg की वैल्यू कितनी आ गई? 25/10, 2.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना आ गया? ये आ गया 2.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो तेजी से, कर लिया भाई? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तभी आएगी जब फुल स्केल वोल्टेज उस पे लगा रहे होंगे, यानी कि सुई 0 से 50 पे पहुंच जाएगी जब 25 मिली वोल्ट वोल्टेज होगा। और जब 25 मिली वोल्टेज होगा, सुई 50 पे होगी, तो करंट भी इसमें कितनी होगी? 10 मिली एम्पियर। अरे 10 मिली एम्पियर पे ही तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ रही है ना। हाँ भाई, हो गया बच्चों? अरे लिख दिया करो यार। कर लिया भाई कॉपी बच्चों? Yes, sir. हाँ, जिसने कॉपी कर लिया है वो फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट अमीटर which can read up to 2 एम्पियर। बताओ भाई, ये तो हो जाएगा। देखो मेरे को फॉर्मूला याद तो नहीं है, लेकिन अपन तो कर देते हैं तुरंत के तुरंत। अमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो अरे कैसे करते हैं भाई? मेरे को फॉर्मूला याद रहता नहीं है वैसे तो, है ना। आप देख लेना आपका हिसाब किताब क्या है। शंट रेजिस्टेंस ये होता I, ये होता I फुल। ये इसमें करंट दे रखी है 2 एम्पियर,
जो कि 2 एम्पियर तक रीड कर सके। तो आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो पता ही है हमें कितनी है, 10 मिली एम्पियर, और आरजी भी पता लग गया, कितना निकाला था भाई आरजी, 2.5 ओम था आरजी। हाँ, तो ये 2 एम्पियर तक नापना है, तो शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन तो ये लगा देते हैं IF इज इक्वल टू RSH अपॉन RSH प्लस RG इंटू IF, सॉरी I, ये लगा देता हूं मैं। तो अब याद नहीं है मेरे फॉर्मूला भाई, करंट डिवाइडेड रूल लगा दो और RSH की वैल्यू निकाल लो। देखो IF कितना है 10 मिली एम्पियर, RSH तो अपने को निकालना ही है, और RSH प्लस RG 2.5, और करंट कितनी है 2 एम्पियर। इधर जाएगा तो जाएगा 5 मिली एम्पियर इक्वल टू RSH अपॉन RSH प्लस 2.5, है ना। तो ये कितना आएगा बताना जरा, ये आ जाएगा 0.005 RSH प्लस 2.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू RSH, है ना। अब ये देखो इसके कंपैरिजन में ये तो जीरो ही है। अरे फॉर्मूला लगाओगे तो 25 पंजे 125 इंटू 10 की पावर -3 RSH माइनस 0.005 इंटू RSH, सही है क्या बात। अब आप फॉर्मूला लगा के भी कर लेना, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी आप करो इसे तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो RSH की वैल्यू कितनी आ गई भाई, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आ गया, शंट रेजिस्टेंस ये आएगा 12.5, 12.5, RSH आ जाएगा 0.0125 ओम इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर। फॉर्मूला भी मैं लिख के बता देता हूं आपको, जिससे आप कर रहे होंगे। अच्छा, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, RSH इंटू IF अपॉन I माइनस IF इंटू RG, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब याद थोड़ी ना रहता है, 2 4 10 20 दिन बाद भूल जाओगे। बस ये है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को इसकी तुलना में कम कर दोगे आप। तो IF कितना दे रखा है, IF है 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 2.5, है ना। तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 0.0125 ओम ही आ जाएगा। अब बस ये है कि फॉर्मूले से तुरंत के तुरंत आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोनों ही तरीके सही हैं, अपन तो इस पे जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। कॉपी करना तो बताना भाई, तेजी से कर लो बच्चों। अब भाई 5th का क्वेश्चन करो, 5th पार्ट। ये क्वेश्चन IIT एडवांस तक में पूछे जा चुके हैं, ये है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से।
जैसे मैं एक क्वेश्चन दूंगा है ना, वो टफ है लेकिन वो कल को कराएंगे, अब तो टाइम खत्म हो रहा है। वोल्ट मीटर आपको 50 वोल्ट करो भाई, 50 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये रहा, ये तो आरजी हो गया, ये होता है आर सीरीज। और 50 वोल्ट तक आपको इसे कन्वर्ट करना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। पता ही होती है अपने को 10 मिली एम्पियर। आर जी पता है अपने को 2.5 ओम। आर सीरीज अपने को निकालना है और वी पता है 50 वोल्ट इसकी रेंज। तो वी इक्वल टू आई आर नहीं लगा देंगे। वी कितना हो गया 50, आई हो जाएगी आई एफ और आर हो जाएगा आर जी प्लस सीरीज रेजिस्टेंस। तो 50 इंटू आई एफ क्या 10 मिली एम्पियर, फुल 10 मिली एम्पियर। आर जी है 2.5 प्लस आर एस सी, कैलकुलेट कर लेंगे, आर एस सी की वैल्यू हो जाएगी चलो मैं लिख देता हूं भाई, आप जब कॉपी कर ले तो ऐसे करके एक कट जाएगा, तो 5000 और 2.5 है ना। अब इसे लगभग इसे इसके तुलना में छोड़ दो है ना। मैं तो चलो पूरा लिख देता हूं, देखो ये कैलकुलेट हो रहा है। तो 5000 में से 2.5 जाएगा तो आ जाएगा 4907.5 है ना, इतना ही आएगा भाई वो बस। ठीक है, लगभग 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसे आएगा 5 किलो ओम। ये 5 किलो ओम के लगभग है भाई ये बात। चलो आज के लिए